जीवन में कितने भी लक्ष्य पूरे कर लो, अगर अंतर में शांति नहीं है तो सब अधूरा है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति किसी न किसी गोल लक्ष्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। कोई धन कमाना चाहता है, कोई नाम, कोई पद, कोई अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई अफसर। जीवन लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए, यह बात सही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चाहे जितने भी लक्ष्य पूरे हो जाएं, अंत में जीतती तो मृत्यु ही है। फिर भी इंसान जीवन भर इस कोशिश में लगा रहता है कि वह जिंदगी को जिता दे, हार न मानने पाए। मगर अंत में हार निश्चित है, क्योंकि समय की अदालत में अंतिम फैसला मौत का ही होता है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इससे आपके लाइफ के जो बहुत से सवाल है जो आप किसको पूछ नहीं सकते, उन सब के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आप पूछोगे कि तो क्या लक्ष्य बनाना व्यर्थ है? नहीं, लक्ष्य जरूरी है, लेकिन एक बात समझना और स्वीकारना आवश्यक है कि जितने भी बाहरी लक्ष्य हैं वे केवल साधन, मटेरियल हैं। ये सारी बातें आपको शांति नहीं दे सकती। आप भोजन करते हैं, उद्देश्य क्या है? पेट भरना। मगर रोटी, दाल, सब्जी ये सब मटेरियल वस्तुएं हैं। असली बात है पेट का भरना, भूख को मिटाना। रोटी पेट भरती है, लेकिन शांति आत्मा को भरती है, और आत्मा की भूख सबसे बड़ी होती है। ठीक वैसे ही जीवन में बंगला, गाड़ी, नौकरी, शादी, सफलता ये सब वस्तुएं मटेरियल हैं। पर असली बात क्या है जीवन की? आपका असली लक्ष्य क्या है? वो है शांति पाना। जी हाँ, अगर आपके भीतर शांति नहीं है तो आपके सारे लक्ष्य अधूरे हैं। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो आप खाली हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन मन शांत है तो आप पूर्ण हैं। तुम्हारे सारे सपनों की सफलता भी तब तक अधूरी है जब तक मन के भीतर शांति ना हो। इसलिए जीवन का सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए शांति। लेकिन यह शांति मिलती कैसे है? यह बाजार से नहीं आती, यह किसी सेठ या संत से खरीदी नहीं जा सकती। यह केवल आपके चरित्र से आती है। आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण, यही आपके अंदर की शांति का आधार बनते हैं। चलो इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, और कितने वर्ष मुझे यहाँ पढ़ना है? मुझे अपने जीवन के लक्ष्य पूरे करने हैं। गुरु मुस्कुराए, बोले, बहुत अच्छा, तुम अपने जीवन को लेकर गंभीर हो। रात 10 बजे गुरुजी ने उसे जगाया। बोले, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब घर जाओ। वह घबरा गया। गुरुजी, अभी? अंधेरा है, घना जंगल है, 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मैं कैसे जाऊं? गुरु ने एक दीपक जलाया, घी भरा, बाती लगाई और उसके हाथ में दिया। बोले, ले जाओ। वह दीपक लेकर आश्रम से बाहर निकला। तभी गुरुजी ने दीपक बुझा दिया। शिष्य चौंका। गुरुजी, आपने दीपक क्यों बुझा दिया? गुरु बोले, बेटा, दीपक देने वाला गुरु होता है, पर उसे जलाए रखना तुम्हारा काम है। जो शांति मैं दे सकता हूं वह तुम्हारे भीतर प्रज्वलित तभी होगी जब तुम उसे खुद सहेजना सीखो। गुरु दिया जला सकता है, लेकिन उसे जलाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कहां, अब 7 दिन बाद लौट कर आना, तब बताना कि अपने जीवन के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। 7 दिन बाद वह लौटा। हाथ में फाइल थी। गुरुजी, मैंने योजना बनाई है। 25 साल की उम्र में नौकरी, 30 साल तक शादी, 40 साल में घर, 50 साल में कारोबार। गुरुजी ने पूरी फाइल देखी और फेंक दी। शिष्य घबरा गया। गुरु बोले, बेटा, तेरी योजनाएं तो पूरी हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी योजना नहीं है। जीवन की पहली योजना होनी चाहिए चरित्र निर्माण और शांति की खोज। जिस दिन तुमने अपने जीवन की पहली योजना, पहला लक्ष्य चरित्र निर्माण और अंतरंग शांति बना ली, समझो जीवन की सही दिशा मिल गई आपको। आप जीवन में कुछ भी बनो, पर पहले खुद से पूछो, क्या मैं शांति में हूं? 1 मिनट आंख बंद करके सोचिए, सुख बड़ा होता है या शांति? आप कहेंगे शांति। लेकिन आज आप भाग रहे हो किसके पीछे? सुख के पीछे। तो जीवन में शांति मिलेगी कैसे? आप जिसके पीछे अपना समय लगाओगे वही चीज आपको जीवन में मिलेगी।
आप शांति खोजने के लिए अपना समय दो, जीवन में शांति मिलेगी। सुख के साधन को प्राप्त करने में अपना समय दो तो आपको अपने जीवन में सुख सुविधाएं भरपूर मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है। जीवन में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वह है शांति। और एक कहानी बताता हूं। एक पिता ने अपने बेटे को बहुत संपत्ति दी, लेकिन बेटे को वैराग्य हो गया। वह जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। रोज एक समय भिक्षा मांगता, भोजन करता और भगवान की भक्ति करता। एक दिन दोपहर में राजा वहां से गुजरा। देखा बाबा तो निठल्ला बैठा है। बोला, ओ बाबा, कुछ काम कर लो, ये मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो, देश के लिए तो बोझ बन गए हो। बाबा मुस्कुराए। राजन, क्या करूं? राजा बोला, मैं तुम्हें 5 एकड़ जमीन देता हूं, खेती करो, ठीक है। फसल उगाओ, ठीक है। बेचो, ठीक है। पैसे से घर बनाओ, ठीक है। घर में शादी करो, ठीक है। बच्चे पैदा करो, ठीक है। फिर क्या करोगे? शांति से सोऊंगा। बाबा बोले, राजन, मैं अभी भी वही कर रहा हूं, शांति से सो रहा हूं। तो सोचिए, यदि अंत में शांति से जीना या सोना ही है तो उसके लिए इतनी भाग दौड़ क्यों? शांति का प्रयास सबसे पहले करें। सुख हमें दौड़ाता है, पर शांति ठहराव देती है, और जीवन की असली मंजिल ठहराव में ही मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर बैठ जाएं। आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, लक्ष्य तय करें, पर ध्यान रखें कि सब कुछ शांति के साथ हो। क्योंकि जिस दिन आप जाएंगे उस दिन कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। जब जन्म लिया तो कुछ भी नहीं था, जब जाओगे तब भी कुछ नहीं रहेगा। बीच का सफर शांति से जी लिया तो ही सार्थक है। जीवन में सबसे महंगी दवा शांति से मरने की होती है, और कोई डॉक्टर वो नहीं बेचता। जब जन्मे थे दांत नहीं थे, कपड़े नहीं थे, लिक्विड डाइट थी। जब जाओगे दांत फिर नहीं होंगे, कपड़े उतार दिए जाएंगे, लिक्विड डाइट होगी। तो क्यों ना शांति के साथ जिएं। यह पैसा, यह पद, यह दौड़, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को ही खो बैठें। 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। जैसे किसी मशीन का स्विच ऑफ हो जाता है ना, वैसे ही 1 सेकंड और सब डाटा समाप्त। अब सवाल यह है कि इस शांति के लिए क्या प्रयास करें। सबसे पहले डायग्नोसिस करो। हम भाग तो रहे हैं सुख के पीछे, लेकिन जो चाहिए वो है शांति। तो समाधान क्या है? अपने लिए जिएं, धार्मिकता के साथ जिएं, किसी से मनमुटाव ना रखें। जो जैसा मिले उसमें खुश रहना सीखें। ध्यान रखना, जीवन में उन बातों को भूलते जाएं जिनसे आपकी शांति जाती हो, और उन बातों को हमेशा याद रखें जिनसे आपके मन को शांति मिलती हो। एक सच्ची कहानी है। एक लड़का नागपुर पढ़ने गया। सीए का कोर्स करना था। पिता करोड़पति थे, बेटा पढ़ाई में तेज था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे लेवल पास कर गया, पर आखिरी अटेम्प्ट में रुक गया। बेटे ने पिताजी से कहा, एक और बार पढ़ने का मौका दीजिए। पिता ने साफ कह दिया, पैसे नहीं हैं, या तुम्हें पढ़ा सकता हूं या तुम्हारी बहन को, सोच लो। बेटा बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब देखिए, करोड़पति बाप बेटे से ऐसे बात करता है, पर वही बाप एक गुरु की तरह सोचता है। अगर अभी पैसा दे दिया तो बेटा लड़ना छोड़ देगा। पत्नी से कहा, उसे बोलना मैं केवल 10,000 रुपए भेज सकता हूं, बस। बेटा मान गया। 8 महीने का समय मिला। 80,000 रुपए में गुजारा करना था। कभी भूखा रहा, कभी किताब नहीं मिली तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा। दोस्तों से उधार किताब ली, लाइब्रेरी में घंटों बैठा और सीए पास हो गया। जैसे ही रिजल्ट आया, पिताजी ने उसे एक सफारी कार गिफ्ट की। कहा, बेटा जब भी ऑफिस जाना इसी में जाना। बेटा हैरान, पिताजी आपके पास तो पैसे नहीं थे। पिता बोले, अगर उस वक्त पैसा दिखा देता तो तू पास ना होता। कभी कभी परिवार वाले आपके लिए संघर्ष का रास्ता इसलिए चुनते हैं ताकि आप असली ताकत से परिचित हो सकें। उन्होंने आपके लिए प्रयास किया, पर आपने खुद के लिए कितना प्रयास किया? सभी पुरुषार्थ एक तरफ और शांति के लिए किया गया पुरुषार्थ एक तरफ। वो बेटा आज उस बात को नहीं भूलता।
कि उसके पिता ने उस समय सही निर्णय क्यों लिया। आज वह समझ गया, जो बातें शांति देती हैं उन्हें याद रखना, जो शांति छीन लेती हैं उन्हें भूल जाना। लोग कहते हैं मैं डिग्री लेकर उन्हें दिखाऊंगा। क्यों दिखाना चाहते हो? प्रूव मत करो, इंप्रूव करो। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर गट्स हैं। बस इतना करो कि एक दिन दुनिया खुद जान जाए। धोखा मिला, कोई बात नहीं, याद रखो कमजोरी मेरी थी, मैं व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। बस सीख लो, समझ लो कि और शांति के प्रयास को आगे बढ़ाओ। ओवरलोड मत लो। हर पुरुषार्थ, हर प्रयास, हर पसीना अपने स्वयं की शांति के लिए होना चाहिए। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर चेहरा हो, एक दिन झुर्रियां आनी ही हैं। कितना भी पौष्टिक खाना खाओ, एक दिन भूख फिर लगेगी। तो फिर क्यों ना हर काम शांति के साथ किया जाए। बड़े बड़े लोग पैसा और पद होने के बावजूद आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे से सुख मिला पर शांति नहीं, क्योंकि पद मिला पर आत्मा तड़पती रही। तो करो वही जो तुम्हें शांति दे। आखिर में क्या होगा? जीवन का डाटा समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन का टाइम आने से पहले, उस मोमेंट के आने से पहले खुद को शांति से जोड़ने का प्रयास कर। बाहर की दुनिया जीतकर भी अगर भीतर की जंग हारी तो सब हार गए। इसलिए जीवन बहुत छोटा है, आजकल और भी छोटा हो गया है। शांति के लिए जिएं, स्वयं से प्रेम करें, अपने चरित्र को सशक्त बनाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। जीवन की अंतिम इच्छा सबकी होती है, बस शांति से मर जाऊं तो क्यों ना पहले शांति से जीना सीख लें। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।